करते हैं। और आज हमारे बीच में सिद्दीकी साहब, मंगनीलाल मंडल जी, जयप्रकाश जी, फातवी साहब, सुरेंद्र यादव जी, संजय यादव गोड्डा जी, जयप्रकाश यादव जी, ललित यादव जी, दिलीप यादव जी, बीमा भारती जी, स्वीटी हेम्ब्रम जी, सुनील जी, सभी यहाँ पार्टी के सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं। आप सब लोग परिचित होंगे। और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांत रहो यार, शांत रहिए भाई। फिर वही कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो हैं पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी, इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा, और वही 3.5 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे
और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था और हमारे साथ चाणक्य हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, ख़ास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी मोड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। सभी मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं और हमारे युवा कुट नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य हम सभी सस्ता लेने वाले हैं। और अभी तेजस्वी जी कह रहे थे तो 100% सही कह रहे थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सब सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से जो हमारा बिहार है वो पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी अब सभी जानते हैं कि 2014 में
पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी, मोदी की आंधी थी। मैं उस वक्त विधायक था और विधायकी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां पे हम लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव जीते। और दूसरी सीट नालंदा जो किसी तरीके से 6-7 हजार थे, हमारे भाई कौशलेंद्र जी जीतने का काम किए थे। और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई। एक कहावत है हम लोग क्या कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वोट पिछड़ों का, वोट लव कुश का, वोट अति पिछड़ा का, वोट दलित का, वोट महादलित का, और शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और जो लोग वैसे लोग जो चुनाव हार जाते हैं वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों को खास करके लव कुश जो आधार है वैसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है, वैसे लोगों को एक तरह से जलील किया जाता है। अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में उसके द्वारा, इसलिए तमाम बिहार के शोषित वंचित पीड़ितों से आग्रह करना चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, बिहार में नई व्यवस्था लानी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी अपार संख्या बल के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि राहुल जी अपनी बात को जो है समक्ष रखें। आज के आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नेता आदरणीय तेजस्वी जी, इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम वरिष्ठ नेतागण, जनता दल यूथ के पूर्व सांसद जो सच है वही रखे। जय कुशवाहा जी, आज हम सभी लोग जनता दल यूथ को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता ग्रहण करने आए हैं। और जैसा कि बड़े भाई संतोष कुशवाहा जी ने कहा कि जिस पार्टी को हम सभी लोगों ने खून पसीने से सींचा और यहाँ तक लेकर आज एक भी कोई भी पुराना सदस्य इस पार्टी का, चाहे किसी स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पे हो, उस सारे लोगों को दरकिनार करके और चंद लोगों के द्वारा इस पार्टी का हैंडलिंग किया जा रहा है। हम सभी लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा दिखाई है और खास करके जो इन्होंने बात कही रोजगार की कि सरकार अधिसूचना लाकर और हर परिवार को रोजगार देगा, इस बात से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया। भाई संतोष जी ने कहा पिछड़े अति पिछड़े, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि बेरोजगारी का दंश जितना पिछड़ा झेल रहा है, अति पिछड़ा झेल रहा है, महादलित झेल रहा है, उससे कम सवर्ण नहीं झेल रहा है। इस मुद्दे पे सारे लोग आपके साथ आएंगे, आपके नेतृत्व में आएंगे और आपके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी ताकि रोजगार के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर और आपके अंतर्गत खड़े हों और आपकी सरकार बनाएं। इसके साथ ही एक बात और भाई संतोष जी ने कहा जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा, आज आप किसी भी ब्लॉक थाने में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आपकी जाति कोई भी हो, बिना पैसे का एक जन प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा। तो कौन है इसका जिम्मेवार? क्या सरकार में बैठे लोग नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है? तो जिम्मेवारी तो तय करनी होगी और ये जिम्मेवारी तय करने का समय अब आ गया है। हम सभी लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं और वहां इस जिम्मेवारी को तय कर और इस बात की मैं आप सबके माध्यम से और माननीय तेजस्वी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को भी
रखें, ताकि जो भ्रष्टाचार अंचल और ब्लॉक और थाने लेवल पर हो रहा है उसका सफाया सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर में किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी, शांत रहिए। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके नेता, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों के मित्र बड़े भाई पूर्णिया के पूर्व सांसद भाई संतोष कुशवाहा जी, कितना सारा चैनल हो गया, भाई राहुल शर्मा जी, भाई चाणक्य जी और राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण और आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों का मैं अपनी ओर से आभार अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो ये प्रेस वार्ता है, हम लोगों ने एक निर्णय लिया और ये निर्णय आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकलाप को देखते हुए, जिस तरीके से इनको बिहार के लोगों की चिंता है, गरीबों की चिंता है, और जिस तरीके से ये दिन रात मुझे लगता है कि 22 घंटा काम करते हैं। मैं तो कई बार रात्रि में 3 बजे के मध्य रात्रि में भी मैं इनसे मिला तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, और सुबह फिर हम 8 बजे इनसे मिले तो मुझे लगा कि आप देखिए कि इसके बीच में कितना गैप है, और इतना कम समय जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में दे रहा हो और समाज के लिए लगातार लगा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिहार में आगे लाने की जरूरत है। और आज के समय में बिहार के पूरे युवा, और खास करके ये बिहार हमारा युवा प्रदेश है, और पूरे बिहार के तमाम जाति धर्म संप्रदाय के सभी युवाओं ने ठान लिया है कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वो सरकार आगे काम करेगी। हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ काम किया। 2010 से 2024 तक हम लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट के वितरण में जो किया आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। कई साथी इसमें से छायाकार बंधु, हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो लोगों से कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, और मैं विशेष उस पर अब टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो ऐसे नेता हैं कि जब 2024 में उनको जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चरणों में गिरने का काम किए, और उसके बाद के दिनों में और उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पानी पी पी कर वो गाली देके मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने की बात करते थे। वो लगातार कहते थे कि बिहार में नल जल की भ्रष्टाचार, अन्य विकास की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार उनको दिखती थी, उस समय वो दारूबंदी शराबबंदी के संदर्भ में पूरे बिहार में घूम घूम के चर्चा करते थे। आप सभी मित्रों को इसकी जानकारी है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरा बिहार जग गया, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ चला है, और आने वाले दिनों में बिहार के भावी मुख्यमंत्री हम लोग नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होने वाले हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के क्रम में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहेंगे चाणक्य जो है अपनी बात को रखें। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का काफी आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हमारे तेजस्वी भैया, ये हमारे कुछ सालों पहले हमारे सीनियर थे स्कूल में, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं वापस इनसे मिलने का मुझे मौका मिला है। लेकिन इस पार्टी को ज्वाइन करने का जो डिसीजन है वो मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी, लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी लगी जो जनता के साथ जमीन पे मिल के काम करती है, जो जनता के बारे में सोचती है, और इनके त्याग के भावना को देख के मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। और इनके लिए क्योंकि पहले से ही स्नेह था, ये हमारे सीनियर है स्कूल में,
तो इनके त्याग की भावना को देख के, इनके सेवा के भावना को देख के और इनकी इतने सारे डिसीजन को देख के कि हम यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। तो तेजस्वी भैया ने इन सबको देखते हुए एक ऐसा इतना अच्छा निर्णय लिया है कि सबको नौकरियां मिलेंगी इन परिवार में जिसमें जो काबिल होंगे। एक एक नौकरी हर परिवार में मिलने का जो निर्णय लिया है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये बहुत बिहार में बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। ये इस पूरे राज्य की इकोनॉमी को काफी अच्छा स्टिमुलेंट बनेगा और इस प्रदेश का विकास हो सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े सोच की जरूरत है इस राज्य को। इसीलिए मैंने इन सब बातों को ध्यान में रख के ये पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पे मेरे आसपास सारे इतने वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने, इनके पास बहुत सारा अनुभव है। इनके सारे अनुभव से मैं सीखना चाहता हूँ और इनके अनुभव से तौर तरीके से सीख के आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, ताकि तेजस्वी भैया का हम हाथ मजबूत कर सके और इनको हम चीफ मिनिस्टर बना सके। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो औपचारिकता जो है वो पूर्ण की जाएगी। हम इनका पार्टी में चारों लोगों का स्वागत करना चाहेंगे और मेंबरशिप देना चाहेंगे। संतोष जी, आइए हल्का पीछे चलिए रहा। सामने आइए अजय जी। हाँ स्वागत आज बहुत भारी है। ठीक रखवा दो। एक बार फोटो खींच। चलिए हो गया। चलिए आप सब प्रेस मीडिया के साथियों का धन्यवाद।